सिर्फ मार्केट के चंद ताजरों को पता था कि आज हड़ताल है। और ये चंद ताजरों को मतलब मार्केट के ताजर, क्योंकि बाहर से आउट ऑफ सिटी किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। और ना ही किसी परचेजर को पता है कि आज हड़ताल है, क्योंकि हड़ताल प्रॉपर जो है ना डेट थोड़े दिनों में दी गई है, इसके लिए कोई वक्त लगता है। किसका जिक्र करें? चैम्बर का? चैम्बर साथ मिले तो हड़ताल फिर होती है। और ये कह रहे हैं कि सदर अब्दुल रशीद के कहने पे ही हम लोगों ने याद बेहतर है ये जो है ना ये अच्छे होना। और सबसे बड़ी बात है हम किसके खिलाफ हो रहे हैं? इनकम टैक्स के खिलाफ हो रहे हैं या किसी? ये टैक्स कौन बना रहा है? बजट हमारा बजट कौन बना रहा है? क्या वो पाकिस्तान में रहता है? उसको पता है अवाम के हालात क्या हैं? उसको पता है कि मतलब है कि अवाम कैसे जी रही है? जब बात यह है कि उनकी करोड़ों रुपया तनख्वाह है, जो बजट बनाते हैं, जो वज़ीर ख़जाना उसकी कितनी पे है, उसका कितना प्रोटोकॉल है, वो कहाँ से लेना उसने? अवाम से निकालना है ना। मगर बात यह है कि ताजर तो हम तो बोलते हैं, वो गरीब आदमी कहाँ से बोलेगा जो बेरोजगार हो रहा है जी। असल इशू ये इधर महंगाई का नहीं है, इशू इधर टैक्सों का नहीं है, इशू बेरोजगारी का है। सबसे पहले ये है कि इस मुल्क में बेरोजगारी पे काबू किया जाए। बेरोजगारी पे काबू कैसे किया जाएगा? महंगाई कम होगी तो कारोबार होंगे जी। अगर महंगाई कम नहीं होगी तो कारोबार कभी नहीं होंगे। आपकी 80 से 90% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी कैसे कारोबार चलेंगे? बात यह है कि हमारा ताजरों का सिस्टम इंडस्ट्री के साथ है। लोकल कस्टमर अब नहीं इधर आते। तो बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है। और वो क्यों नहीं बैठते? जिनका 70-80 लाख बिल आता था, उनका 5-5 करोड़ बिल आ रहा है, वो कहाँ से थे? वो कैसे पे थे? इसीलिए तो आप देखें ना, आज हड़ताल लाहौर चैम्बर ने ये कॉल दी थी, इसीलिए दी थी कि यहाँ पर काम चलना चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्री चलनी चाहिए। इतने ज़्यादा टैक्सों का अगर बोझ हम पे डालेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये मार्केटें वीरानी का आलम है या हू का आलम बोल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा सारा का सारा बिजनेस जो है ना इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। और इंडस्ट्री पे आपने 37AA जैसे काले कवानीन और इतने सख्त कवानीन, लेकिन इनको लग नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि आप एक बात समझे कि हमारे पाकिस्तान में 90% जो है ना वो तालीम एजुकेशन नहीं है। यहाँ आम ताजर जो है वो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, उसको टैक्सों के बारे में नहीं। जब उसकी इनकम टैक्स का फायदा उठाया जा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। जब इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होगी साल के बाद, उस टाइम इस ताजर ने जब पिसना है तो फिर इन्होंने कहा मेरे साथ क्या हुआ है। अब देखें ना, इन्होंने 21S जो इन्होंने लगाया है, 21X में क्या है कि आप 2 लाख रुपए कैश बैंक से निकलवाते हैं तो आपको 20% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। बैंक में ही काट लिया। अगर बैंक नहीं काटता तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे जाके 1 साल के बाद अपनी, तो उस टाइम वो कहेंगे कि जनाब ये आपकी स्टेटमेंट में 20 लाख रुपये 2 लाख रुपए आपने कैश करवाए थे, इनका ये 20% के हिसाब से जमा कराएं वरना आपको फाइल नहीं होगी। तो उस टाइम टैक्स नॉन फाइलर हो जाएगा दुकानदार। तो उसके लिए एक नया ये तलवार खड़ी कर दी है गवर्नमेंट ने ऊपर। हम ये कहते हैं कि इसको आसानी सेल टैक्स आपने लेते हैं। अच्छा। सेल टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने ये किस मुश्किल में हमें फंसाया हुआ है कि आप 18% हमसे लेते हैं, अगला 18% रिटर्न करता है, गवर्नमेंट रिफंड देती नहीं है। हम कहते हैं फिक्स टैक्स लगा दें, 4% लगा दें, 3% लगा लें, गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आम दुकानदार को 3 या 4% देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पूरा टैक्स भी जाएगा और पहले की निस्बत के खाते में जाएगा, पूरा टैक्स भी जाएगा। वहाँ पे ये होगा कि हमारी कंपनी चलेगी, टैक्स पूरा। ऐसे तो अगर 18% यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे 4% जमा होते हैं, बाकी 14% कहीं और